सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने उन्होंने कहा कि राज्य की लाडली बहन द्वारा उन्हें अपना प्रिय भाई मानना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। गौरतलब है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत पिछली सरकार में हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में सरकार द्वारा की गई अहम पहल धरातल पर उतरती नजर आएगी। इसमें समान नागरिक संहिता, भू कानून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय खेल, 4 धाम यात्रा, विकास प्राधिकरण, 4 जिला मुख्यालयों के लिए हेली सेवा और महिला सशक्तिकरण के लिए सीएम सारथी योजना शामिल है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की हालिया टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है और दावा किया कि वे सनातन धर्म का अपमान करने वाली मानसिकता को दर्शाते हैं। पूनावाला ने कहा कि नया साल शुरू हो गया है, लेकिन उनकी मानसिकता अपरिवर्तित है। सनातन का अपमान करना केरल के सीएम द्वारा दिया गया बयान ऐसी टिप्पणियों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। वामपंथी चिंतित है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में उनसे आगे निकल जाएगी, इसलिए वे चरमपंथी वोट बैंक हासिल करने के लिए हिंदू आस्था और सनातन के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की घोषणा पर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल घोषणाएं करने में माहिर हैं। सबसे पहले उन्होंने इमामों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की, लेकिन उसे पूरा करने में विफल रहे। अब वो पुजारियों और ग्रंथियों को निशाना बना रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और उनका खजाना खाली है। अगर उनके पास पैसा है, वे अब इसे क्यों नहीं देते? क्योंकि वे दिल्ली में सत्ता में हैं। वे इसे नहीं देंगे क्योंकि उनका इस वादे को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र पोस्ट करने के लिए दिल्ली के एक डाकघर पहुंचे। पत्र को याद करते हुए वो कहते हैं, नए साल के पहले दिन दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि आप झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने की आदत छोड़ देंगे और अपने आप में एक सार्थक बदलाव लाएंगे। आपको 5 संकल्प जरूर लेने चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के नाम पर कभी भी झूठी कस्में नहीं खाएंगे। आप महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक लोगों से झूठे वादे करना बंद कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों को नए साल का तोहफा मिला है। प्रमोशन की राह देख रहे 37 स्कूल प्रधानाचार्यों को पदोन्नत कर उप निदेशक बनाया गया है। प्रमोशन के बाद इन्हें नए स्थानों पर तैनाती दी गई है, जबकि 5 प्रधानाचार्य जो उप निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे, उन्हें स्कूल भेज दिया है। नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इससे किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे। डीएपी बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार वित्तीय मदद देगी। दिल्ली चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज होने के बीच बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और शाजिया इल्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ब्रीफिंग के दौरान शाजिया इल्मी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें गिरगिट कहा, जो अपना रुख बदलता रहता है। इल्मी ने कहा कि जब भी कुछ होता है, केजरीवाल हमेशा चीजों को गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। आज से नए साल 2025 की शुरुआत हो गई है। ऐसे में वर्ष 2025 के पहले दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी पत्नी डीग स्थित मुकुट मुखारबिंद मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी पत्नी ने मुकुट मुखारबिंद मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा को उनके पैतृक गांव बलिया सिमर में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने टक्कर मार दी, जिसमें मंत्री समेत उनके 4 गार्ड जख्मी हो गए। सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उपचार के बाद छोड़ दिया गया। मंत्री को सिर और पैर में चोट लगी है। घटना के वक्त अफरा तफरी मच गई थी।